बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बेसिकली है सीपीएम के बारे में। सीपीएम क्या है? सीपीएम जो है ना, अक्सर ये बहस चलती रहती है, सीपीएम हलाल है हराम है, सीपीएम का क्या रोला होता है। तो मैं हराम हलाल का तो नहीं बता सकता आपको, मैं नहीं करता सीपीएम, क्योंकि मैं इसे गलत ही समझता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो सीपीएम कैसे होता है, बेसिकली ये होता कि करते क्या है। बेसिकली मैं फुल तो नहीं तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि आप सीख के तो करना शुरू कर दो। जिस चीज़ को मैं गलत समझता हूँ उसका तरीका मैं क्यों बताऊंगा। तो उसमें होता ही है कि आपको करना, ये लोग ना पहले जो आईसीपीसी कीवर्ड्स होते हैं ना, जो हाई पेइंग कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस, इस तरह के, इनमें से भी अच्छे पकड़ते हैं करके, इसको डिग डाउन करके ना। तो जैसे होता है ना स्पेसिफिक नीश के अंदर नीश जाना, ठीक है, उसके अंदर, तो उसके अंदर जाकर वो उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद वो वीडियो लगा देते हैं। वीडियो लग गई, वीडियो के बाद वीडियो पे व्यू भी खुद ही करते हैं। व्यू कैसे करते हैं? कुछ सर्वर्स के थ्रू जाके, तो जिधर से हाई फर्स्ट ईयर जो कंट्रीज़ होती हैं ना, उनके यूज़ करते हैं वीपीएन के थ्रू, और फिर ऐड वाच करते हैं, और ऐड पे सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है वो इनकी। तो वो ये करके जो है ना, उससे ये जनरेट करते हैं, अर्निंग जनरेट करते। तो उससे बहुत ही हाई फाई अर्निंग जनरेट होती है। मतलब कि $200-400 $500 अगर हम नॉर्मल बंदा करके बैठा है ना, तो वो जिसको छोटा मोटा काम होता है, तो वो दिन के $400-500 बना सकता है इसके अंदर। तो वो इशू नहीं होता इसका इतना। हाँ, होता रिस्की है, क्योंकि जी जो अकाउंट फ्लोट कर रहे थे मार्केट के अंदर, वो एक महीना सीपीएम करते हैं, उसके बाद अकाउंट बेच देते हैं। जो रेगुलर सीपीएम पे काम करते हैं उनको पता है चैनल डिटेक्ट हो जाता है। चैनल डिटेक्ट होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो एक महीना चैनल ख़रीदते हैं, 10 12 15 चैनल ख़रीदे, उस पर सीपीएम किया, अगले महीने वो चैनल बेच दिया। मार्केट के अंदर नॉर्मली वही चैनल फ्लोट कर रहे होते हैं जो आप लोगों को मिलते हैं। तो आप लोगों को पता नहीं चलता, आप एक चैनल ख़रीदा, 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपका चैनल बिला वजह उड़ जाता है इनयूजुअल एक्टिविटी या इस तरह की एक्टिविटी के थ्रू। तो आप रोते रहते हैं कि यार ये क्या हुआ है। वो यही होता है कि वो जो चैनल आपने ख़रीदा होता है वो होता ही यूज़ होता है सीपीएम के अंदर। तो जब वो सीपीएम के अंदर यूज़ होता है, तो एक महीने नहीं तो 2 महीने बाद इंडिविजुअल एक्टिविटी के अंदर वो डिटेक्ट हो ही जाना होता है एटलीस्ट। इतना छोटा सिस्टम तो नहीं है ना यूट्यूब के पास, अच्छा खासा बड़ा सिस्टम है, मैनुअली भी लोग देख रहे होते हैं। तो जो डिटेक्ट होते हैं फिर उनको मैनुअली भी चेक करते हैं लोग। तो जो ये सिस्टम होता है ना, इसके अंदर आप पकड़े ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो अब जो है वो यही है चीज़ कि आपको ये सीपीएम के अंदर होता है बेसिकली कि आप खुद ही एड्स वगैरह देख देख के सेल्फ एड वाचिंग करके और इससे पैसे कमाते हैं। तो इसीलिए इसको हराम ही कहते हैं, और मैं इसको खुद भी पसंद नहीं करता और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ इसको। दूसरा जो कैश का होता है वो दूसरे तरीका होता है। उसमें आप मतलब रिलीज कंटेंट की तरफ ना जाए ना, तो रेगुलर कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इंग्लिश कंटेंट फर्स्ट ईयर कंट्री के लिए बनाए तो अच्छे पैसे बनते हैं। तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है। तो उसमें तो कोई बुराई नहीं ना कि आप अच्छा कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हैं इंग्लिश में फर्स्ट ईयर कंट्री के लिए, और वही लोग देखते हैं, उस पर एड्स भी चलते हैं, तो उसमें क्या मसला है आपके लिए? तो वो वाला कंटेंट जो होता है ना वो ठीक होता है, जो आपको यूट्यूब ऑटोमेशन वगैरह लोग सिखा रहे होते हैं वो भी ठीक होता है।